हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडी सेंटर अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे अभी, और उसके बाद जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो यहाँ पर दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स हम्म, the earth at a height of 3.6 into 10 raised to the power 6 meter from its surface. कंप्यूट इट्स, पहला बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा टोटल एनर्जी। और गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, मास ऑफ सैटेलाइट है 500 केजी, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 केजी, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर यानी 6400 किलोमीटर। और जी की वैल्यू हमें पता है, हाँ। कैपिटल जी की वैल्यू जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो न्यूटन। हमें बस ये तीनों एनर्जियाँ निकालनी है। वेलकम। हम्म, अच्छा, हम लोग को ये पता है कि आर, जो स्मॉल आर होता है वो ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है, जिसमें सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर, और सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के ऑर्बिटल रेडियस तक का डिस्टेंस यानी कि एच जुड़ा होता है। हाँ। स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। तो उसमें हमारे पास स्मॉल आर जो है वो हाइट जो ऊपर लिखा हुआ है वो दे रखा है 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, इंटू 10 टू द पावर। है ना। वो 3.6 न्यूमेरिकल में जानबूझ के दिया है ताकि 6.4 में ऐड होकर के वो 10 हो जाए, और 10 की पावर 6 जो है 10 की पावर 7 बन जाए बाद में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दिया, इजी करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 की पावर 7 बन गया, या 6.4 प्लस 3.6 और कॉमन ले लिया 10 की पावर 6, तो वो 6.4 और 3.6 मिल करके 10 हो गया। 10 की पावर 1 बोल सकते हैं उसे, है ना। हम्म। अभी मैं एक बार इसे दिखा देता हूँ। चलो, ये दिखाने की क्या जरूरत है, समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड है ये। 6.4 और ये दोनों कॉमन हाँ। लेकर के एक पावर बढ़ा दी। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग को पता है कि जी एम अपॉन आर प्लस एच होती है। पता है कि हाँ। नहीं पता है? हाँ, पता है। गुड। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी, और उसके बाद इसको जब सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई √6.67 अंडर इंटू रूट 6 इंटू सिक्स पॉइंट वगैरह सिक्स वगैरह जो सेवन भी दिख इंटू रहा है। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आ गया अपने पास। अच्छा, इसको हमने रूट में ही रखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे तो उसमें जो है वी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो उसके हिसाब से सॉल्व करा तो 10 की पावर 10 जूल आ गया। फिर उसी हिसाब से जी एम, हाँ। स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते ही है। माइनस का। हाँ। ये भी वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास ये आ 2 इंटू गया 10 इतना जूल आ गया। -2 × 10 टू द पावर 10। उसके बाद टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है के ई टोटल प्लस पी एनर्जी होती आई। है। जोड़ दिया इनको मैथमेटिकली, जो हम लोग हाँ। अलजेब्रिक सम करते हैं। प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, हम्म। माइनस रहेगा तो माइनस समझ के प्लस करेंगे उसे। ठीक है, तो आ गया -10 टू द तो ये पावर आ गया 10 टोटल अपने जूल। पास -10 टू द पावर 10 जूल। ये तो है टोटल एनर्जी। ठीक है, हाँ। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। जो टोटल एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, बट अपोजिट साइन के साथ। पोटेंशियल नहीं, सॉरी, हम्म। टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो टोटल एनर्जी -10 की पावर 10 जूल आ रही है, यानी कि इतना एक्स्ट्रा एनर्जी, इतना ही एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव उस साइन के साथ हमें देना होगा ताकि वो उस ऑर्बिट से बाहर चला जाए। ठीक है, हाँ। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। वर्ड से पता लग रहा होगा कि जियो का मतलब तो हो गया तुम्हारा अर्थ, अर्थ से रिलेटेड। स्टेशनरी मतलब रुका हम्म। हुआ यानी फिक्स पोजीशन पे। और जियो हाँ। सिंक्रोनस का मतलब क्या हो रहा है कि भाई अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है अपना ये सैटेलाइट, ऐसा कुछ सिंग। समझने में आ हाँ। रहा है। मतलब जैसे अर्थ चल रहा है वैसे ही ये भी हाँ। चले, इसी टाइप से, कि मतलब ये वैसे घूमे ही तो ये भी उसी चलेगा। रिस्पेक्ट में ये भी घूमे, है ना। हम्म।
तो पढ़ते हैं कि जियो स्टेशनरी क्या होता है. अ सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट अ फिक्स पोजीशन एट अ डेफिनिट हाइट, यानी कि स्टेशनरी हाइट, वो हाइट जो है, जो एच है अपनी, वो फिक्स रहे हमेशा, हाँ है ना. तो जियो स्टेशनरी हाँ। सैटेलाइट कहलाएगा ऐसा. भाई कोई ऑब्जर्वर जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अर्थ पे खड़ा होकर के सैटेलाइट को देख रहा हम्म। हूँ और ऐसे देख रहा हूँ, सैटेलाइट चला जा रहा है, मैं ऐसे देखते जा रहा हूँ. जितना दूर तक देखूंगा मुझे अंदाजे से लगेगा कि वो उतने ही दूरी पे चलता जा रहा है, बस वो गोल गोल घूम रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. हाँ हम लोग को ये पता है ना ये. हाँ। अच्छा, एक पहले कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ाया था कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी में किस वजह से कन्वर्ट होती है, पता है? हम्म। हाँ। बताओ फिर, हम बोल रहे हो तो. लीनियर वेलोसिटी एंगुलर में कन्वर्ट होती है जब उसको आर से डिवाइड करते हैं। किस वजह से बोला है? किस वजह से मतलब कि जब वो नहीं पता है. जब वो नहीं, जब वो एक रेडियस को लेके घूम रही हो। मैं लेके घूमू रेडियस को? अरे मतलब किसी रेडियस पे घूम रही हो, चलो साथ पे। यार, सेंट्रीपिटल नाम का कोई फोर्स सुना है? हाँ हाँ आप बताओ. हाँ हाँ तो हाँ। किया फिर से. कि जब सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल मोशन में जब कोई बॉडी घूम रही हो किसी वेलोसिटी से तो वो वेलोसिटी उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। बट टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर सर्कुलर बनना चाह रहा है तो वो कैसे पहले जाता है? टेंजेंट की तरह जाना चाहता है ना, तो वो सीधा ना जा करके हाँ थोड़ा लेकिन सा वो मुड़ता किस वजह से है? कर्व हो जाता है किस वजह से मुड़ता है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स का। बस इतना सा तो बताना था. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मत भूलना ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट हाँ। चीज़ है ये और आगे यूज़ होगी. अच्छा, दिस सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. अब क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो. एज इट्स एंगुलर स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. हम्म। मतलब कि अर्थ जब घूमती है अपने एक्सिस पे गोल गोल, तो वैसे ही, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक फिक्स हाइट पे है, तो अर्थ से वो कनेक्टेड है किसी ना किसी हाँ तरीके से. तो अगर ये किसी एंगुलर मोमेंटम से घूमेगी तो वो भी उसी के साथ उसी एंगुलर मोमेंटम से घूमेगी. हाँ घूमेगी। और दैट मेक्स अ सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. कोई डाउट है? हम्म। नहीं। This satellite revolves around the earth with the same angular speed in the same direction as is done by earth around its axis. अच्छा, द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. भाई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा उसी के नाम से उस ऑर्बिट को जाना जाएगा. हम्म। ठीक है. तो ये हो गया. उसके बाद हाँ ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ सच अ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ इज ज़ीरो. भाई अर्थ के रिस्पेक्ट में तो उसकी जो हाँ। स्पीड है वो ज़ीरो होगी ना, क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है और वो भी घूम रहा है, दोनों ही घूमते हुए दिख रहे, तो एक हम्म। दूसरे को आपस में बिना घूमते हुए दोनों देखेंगे. सेम ही स्पीड से। नहीं नहीं, हम्म। जैसे हम लोग मान लो ऐसे हाथ पकड़ के मैं घूम रहा हूँ, तेरे तू भी मेरा हाथ पकड़ के, बच्चे होते हैं ना जैसे जो गोल गोल घूमते हैं, हाँ दोनों ऐसे हाथ पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा करके जो घूमते हैं, हाँ तो उसमें क्या होता है कि तेरे हाँ। सराउंडिंग्स की चीज़ें तो घूम रही होती है, लेकिन तुम एक दूसरे को देखते हो तो वो तुम्हें लगता है कि वो नहीं घूम रहा है, वो तुम्हारे साथ ही है. हम्म। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि अर्थ के रिलेशन में अगर हम देखें सैटेलाइट की स्पीड, तो वो ज़ीरो मानी जाती है, बिकॉज अर्थ हैज़ ऑल्सो वेलोसिटी. हम्म। अच्छा, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी. इसीलिए हमें वो देखने में स्टेशनरी लगता है. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू। हम्म। with respect to any point on the surface of earth. Clearly, t हाँ। is equals to 24 hours for us geostationary satellite.
24 घंटे लगते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पूरा चक्कर लगाने में। हाँ वही सेम ना जितना अर्थ को लगते हैं। टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वी यूज द रिलेशन नंबर 44, जो हमने कल पढ़ा था, ये वाला क्यूब रूट वाला। हम्म तो यहाँ से हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके और 24 घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करके 60 से 60 3600 से मल्टीप्लाई करके जब हम निकालते हैं तो 36,000 हाँ किलोमीटर आता है आंसर। 36,000 किलोमीटर आता है। यानी कि सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती है सेंटर ऑफ अर्थ से। कोई डाउट है? नहीं absolute नहीं। अच्छा। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सच अ सैटेलाइट यूजिंग रिलेशन 40 इज फाउंड टू बी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो ऐसे 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 3100 मीटर पर सेकेंड। सही तेज चल रहा है तो मतलब 1 सेकेंड में लगभग लगभग 4 बार हम यहाँ दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली होकर के आ जाएंगे। यार ऐसी गाड़ी चाहिए अपने को भी। किलोमीटर है 3। तो 3100 मीटर ही तो बोला है मैंने। दिल्ली से बिहार क्या? 1 सेकेंड में, अच्छा हाँ सॉरी, बहुत गंदा रिलेशन कर दिया मैंने। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से ये समझ लो ओखला टैंक, ये कह सकते हैं हम्म 4 बार। अच्छा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन as they act as reflectors of suitable waves carrying the messages. Therefore they are also called communication satellites. Telstar was the first communication satellite launched by USA in by USA 1962. Telstar, हम्म ये नाम याद रखो, ठीक है। हम्म तो अगर हम लोग सैटेलाइट का यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं, कम्युनिकेशन उससे हमें मिल रहा है कुछ, तो उसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। हम्म सिंस देन अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव बीन पुट इन यूज बाय वेरियस कंट्रीज। इंडिया हैज आल्सो जॉइंड दिस रेस। इनसैट 2B हम्म एंड इनसैट and insert 2C 2C आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। India। अच्छा, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए ज़रूरी, इसेंशियल कंडीशंस फॉर अ जियो for स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो geostationary स्टेशनरी होने के satellite लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कंडीशंस। तो सबसे पहली चीज़ ये हम्म ज़रूरी है कि हाइट 36,000 हाइट किलोमीटर उसकी नियरली हम्म होना चाहिए इक्वेटर above के the अबव। equator of Earth से। ठीक है। हम्म अच्छा। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज एग्जैक्टली 24 आवर्स। exactly यहाँ तक 24 hours। नहीं It should it should revolve revolve in in an an orbit orbit concentric and coplanar with the equatorial plane, so the plane of orbit of the satellite is normal to the axis of rotation of the earth. axis of rotation of the Earth। इसने क्या बोला है, मतलब वो इस तरीके से रिवॉल्व करना चाहिए किसी ऑर्बिट में। इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर, इस मैनर में वो होना चाहिए विद द इक्वेटोरियल प्लेन। अगर इक्वेटोरियल प्लेन इस तरीके से है, ऐसे दिख रहा है, हाँ हॉरिजॉन्टली घूम रहा है ऐसे, हाँ तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए वो रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आ हाँ रहा है इतना? हम्म अच्छा। द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 0 डिग्री। भाई एंगल दोनों के बीच 0 में, डिग्री एक ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है, हाँ दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? अगर हम्म इसमें ऐसे जोड़ दूं तो एंगल तो ऐसे बनता है ना जब ऐसे खुला 0 हो, 0 बंद है तो 0। हाँ हम्म its sense of rotation should be the same
एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रोटेशंस का सेंस जो है वो सेम होना चाहिए, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट। टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, हम्म। पश्चिम से पूर्व हाँ, की वेस्ट तरफ। टू ईस्ट। इट्स हम्म। ऑर्बिटल स्पीड इज नियरली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। हम्म। एक सेकेंड, ये हो गया, समझ में आ गया ये। हाँ। अगला टॉपिक है अपने पास पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट। अब यहाँ दीज और दोज का यूज होता रहेगा, ठीक है। दीज आर दो सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। इसने ये कहा है, अभी समझेंगे फिगर के हिसाब से भी, पहले हाँ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंग्लिश। अ पोलर ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, सन सिंक्रोनस बोल रहे हैं यहाँ पर, सिंक्रोनस। हाँ। is that orbit हाँ। whose angle of inclination with the equatorial plane is sorry of earth is 90 डिग्री। 9। पोलर ऑर्बिट क्या होगा, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता था उसका 90 डिग्री एंगल, यानी उसके नॉर्मल रहेगा वो। पृथ्वी अगर ऐसे गोल घूम रही है तो इसे जियो सिंक्रोनस हाँ। लेंगे हम ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है कोई चीज हाँ। पृथ्वी की 90 डिग्री पे, तो वो पोलर ऑर्बिट कहलाएगा। यानी पोलर ऑर्बिट का जो प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। आ रही है हाँ। समझ में? जैसा हाँ। कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये जो ऐसे घूम रहा है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क दिखा रखा नॉर्थ टू साउथ। है ना। ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। हम्म। तो एक हाँ। हो गया ये इक्विटोरियल प्लेन, ये जो गोल सा छोटा सा दिख रहा है अंदर डॉटेड, और ये ऐसे फेंट। हम्म। अच्छा, और एक है ये इक्वेटर हो गया तुम्हारा, ये जो लाइन है, और ये लाइन हाँ। पोल हो गया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। इन्होंने वेस्ट ईस्ट को नहीं दिखाया क्या? हाँ। कोई बात नहीं। और नहीं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हम्म। अगर ये इक्विटोरियल प्लेन के पैरेलल पैरेलल अगर कोई ऑर्बिट घूम रहा है, मतलब इक्विटोरियल कोई हम्म। प्लेट है गोल सी, उस प्लेट के ऊपर बड़ा प्लेट रख दिया हाँ। और ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो हाँ। ये अगर इक्वेटर है, इक्वेटोरियल प्लेन है, तो इसके ऊपर जो भी क्या नाम है ऑर्बिट बनेगा वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा। जियो लेकिन सिंक्रोनस होगा। हाँ, इसी प्लेट को अगर ऐसे कर दिया जाए और मान लो इस बीच में हम्म। छेद कर दिया जाए और इसे आधा घुसा दिया इसके अंदर और फिर ऐसे घुमाने लग गए हाँ। ऊपर से ऐसे, तो तो ये तो अपना ऐसे घूम रहा है, पोलर। ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये मत सोचो। लेकिन अभी सोचो कि ये रुका हुआ है, तो अगर इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये हाँ। पोलर ऑर्बिट हो गया, ये जो ऑर्बिट बनाएगा। हम्म। इस पोलर ऑर्बिट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। जो सन का हाँ। मूवमेंट होता है ना, उसी के डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है। सन अगर ऐसे होता है, अगर होता होगा तो ये भी ऐसे ही होगा। हाँ। अच्छा, द पोलर सैटेलाइट्स आर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे घूमते हैं तो कुछ सैटेलाइट ऐसे भी घूमते हैं, उन्हें चारों तरफ से चाहिए ना ज्ञान। दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, वेयर एज अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट। फिगर दिखा रहा है हमें यहाँ पर। द हाँ। अल्टीट्यूड ऑफ पोलर सैटेलाइट्स इज अबाउट 500 टू 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ से दिखा रहा है डिस्टेंस, यानी कि उसमें 6400 किलोमीटर और जोड़ सकते हैं अगर सेंटर से बोले तो। हाँ। यानी एच की वैल्यू बहुत कम है अभी फिलहाल। हम्म। 6400 है ना, उसको 800 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा? 8 ही बचेगा क्या? तो 8 गुना है मतलब अभी ये डिस्टेंस। हाँ। अच्छा, अ पोलर सैटेलाइट क्रॉसेज एनी लोकेशन ऑन द अर्थ मेनली मैनी टाइम्स अ डे, ठीक है। हम्म। ऐसे ऐसे करते करते एक ही लोकेशन को कई बार वो क्रॉस कर जाता होगा। हाँ। If a camera is fitted on a polar satellite, No, it polar can satellite. view only a small strip of the earth इन in वन ऑर्बिट। one orbit। एक ऑर्बिट में वो पतला सा स्ट्रिप देख पाएगा, इधर ये जो दिख रहा है इतना पतला सा, इतना ही जगह देख पा रहा है। अगर कैमरे की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है तो भी इतना चौड़ाई में देख पाएगा, क्योंकि भाई जितना बड़ा कैमरा होगा उतना ही दूर तक तो उसका अपर्चर होगा ना, उतने दूर तक वो देख पाएगा। हाँ। हम अपनी आंख से भी तो 180 डिग्री पूरा नहीं देख पाते हैं, मतलब अगर एक आंख बंद कर दे तो 150 डिग्री ही देख पाते हैं। हाँ।
और दोनों आंखों से 180 डिग्री। पीछे का दिखता है क्या? नहीं। नहीं दिखता ना, वैसे ही इनका भी है। जितना दूर तक इनकी आंख होगी कैमरे की उतना दूर तक ये देख पाएंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, इफ ये हो गया। द एडजेसेंट स्ट्रिप्स ऑफ द अर्थ आर व्यूड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट बिकॉज द अर्थ हैज रोटेटेड अ लिटिल ऑन इट एक्सिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मतलब थोड़ा सा टिल्ट होती है, ऐसा भी सुना गया है इसमें। हम्म। ये तो पता ही होगा। अच्छा। इट मीन्स द होल अर्थ कैन बी इट व्यूड बाय द मीन्स। कैमरा ऑफ पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट का जो कैमरा है उससे पूरे अर्थ को देखा जा सकता है जब वो अर्थ एक रिवोल्यूशन के बाद दोबारा अगर रिवोल्यूशन ये लगा रहा है पोटर इसका पोलर ऑर्बिट जो है उसमें जो हाँ। कैमरा फिट है, तो वो पूरे अर्थ को दिखा सकता है क्योंकि टिल्ट होता जाता है ये। कोई भी चीज़ थोड़ा सा अगर अगर सामने से देख रहे हो तो पूरा नहीं दिखता, थोड़ा तिरछे से साइड से देखते हो तो हमें पूरा दिखने लगता है ना, उस टाइप का कुछ। हाँ। अ, अच्छा, strip by strip during the entire day, it is important to note that a single polar satellite can monitor 100% Earth's surface। 100%। ठीक है, अर्थ। स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करके वो 100% पूरा लेता है अपना। हाँ। एवरी लोकेशन ऑन अर्थ लाइज विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट ट्वाइस अ डे। एवरी ट्वाइस लोकेशन अ डे। ऑफ अर्थ लाइज विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट ट्वाइस, मतलब 2 बार जो है कोई भी एक लोकेशन आ जाता है पोलर कैमरे के अंदर, पोलर सैटेलाइट के कैमरे के उसमें हम्म। रेंज में। द पोलर सैटेलाइट्स आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेज बट आर यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी इसको समझते हैं खाली। रिमोट सेंसिंग क्या होता है बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम्म। सिर्फ नाम याद रखो। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो 2 तरीके के सैटेलाइट्स हमने पढ़े, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। उसके अंदर में पोलर सैटेलाइट और क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट्स को हमने जाना कि वो जियो सिंक्रोनस सॉरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहलाते हैं, और जो जियो स्टेशनरी और हम्म। सिंक्रोनस वाले हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं। वो मतलब संचार कम्युनिकेशन। होता है। हाँ। ठीक है। कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के नाम भी नीचे दिए हम्म। हुए हैं। द पोलर सैटेलाइट्स आर यूज फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेजेस ऑफ क्लाउड, एटमॉस्फेरिक डाटा, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एंड टू डिटेक्ट द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर कितना ओजोन होल हुआ है वो भी पता करने के लिए ये जो पोलर सैटेलाइट से यूज़ किया जाता है। इसमें कैमरा फिट होता है, तो यही फोटो वगैरह जो गूगल अर्थ या इमेज हमें जो दिखाई देता है वो इसी से दिखाई देता है, रिमोट सेंसिंग से। ठीक है। हाँ। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू पोलर सैटेलाइट्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग, एक्सट्रीमली यूजफुल। मेटीरियोलॉजी, कह लें मीटरोलॉजी, as well as for the हम्म। environmental studies of the earth. India has already launched the four remote sensing satellites, IRS-1A, IRS-1B, ऐसे ही 1C और 1D। ठीक है। मंडी। मंसी मंडी। हम्म। अभी जो ये लास्ट वाले 2 हैं, ये आई 1C और 1D, ये अभी ऑपरेशन में है, यूज में है अभी करंटली। इन हम्म। इंडिया द पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर। जमीन के पानी के लिए सर्वे किया जाता है, उसके लिए यूज होता है ये। हाँ। डिटेक्टिंग द एरिया अंडर फॉरेस्ट, वो जंगल में डिटेक्टिंग द कौन कौन सा एरिया। एरिया उसके लिए। फॉर द हम्म। असेसमेंट ऑफ ड्रॉट, फॉर प्रिपेयरिंग द हम्म। वेस्ट लैंड मैप्स, फॉर द असेसमेंट ऑफ क्रॉप डिजीजेज, क्रॉप ऑफ द डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। गुड फिशिंग जोन्स इन रिवर और फिशिंग ओशन। जोन इन ये रिवर्स। सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि नॉलेज ओशन। में रहे बस। स्पाइंग पर्पजेज, दैट इज टू लोकेट हम्म। द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल ट्रूप्स। जैसे आतंकवादी वगैरह नहीं हो जाते हैं तो तो उनसे ये सब जरूरी हो जाता है, हम्म। इसलिए ये यूज़ करते हैं। फॉर द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड टाइम व्हेन एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कंडक्टेड। जो हमने उसमें एक्सप्लोजन इज देखा था वो एक कंडक्टेड। मूवी नहीं थी परमाणु वाली, कौन सी मूवी थी जॉन इब्राहिम की, हाँ वो देखी होगी जो कोई। टेस्ट करता है सबसे पहला अपना। यार मूवी का नाम ही भूल गया, इतना हाँ। अच्छा मूवी है वो। क्या? राजस्थान में कौन सी जगह थी वो? जहाँ पे वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला हाँ हाँ, बताता हूँ। तुझे याद है? नहीं देखी अगर तो आप है लोग को लेकिन किसी को याद याद है नहीं तो है। प्लीज़ कमेंट में बताएं, हमें याद नहीं आ रहा अभी।
Polar satellites are sun synchronous satellites. Every day they cross equator at the same time. The geostationary environmental satellites are used for short range warning, whereas polar satellites are used for long term forecasting. ठीक है भाई. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्केप स्पीड हाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक में मेरे ख्याल से, इस चैप्टर में सॉरी. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इन कम्युनिकेटिंग हम्म रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द ओशंस. ये सैटेलाइट का इंपॉर्टेंट यूज़ है. फोरकास्टिंग वेदर, जो हम लोग वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं कि भाई कल 2 दिन बाद कैसा रहेगा मौसम है. हम्म एटमॉस्फेयर के ऊपर का रीजन कैसा है वो देखने के लिए. एग्जैक्ट शेप ऑफ एंड डायमेंशन कैसा है अर्थ का वो देखने के लिए. कॉस्मिक रेज की स्टडी करने के लिए या सोलर रेडिएशंस की स्टडी करने के लिए. इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है इम्पोर्टेंटली. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर और आगे की वीडियोस भी आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो पोखरण। नोटिफिकेशन जो है, हाँ अभी नोटिफिकेशन से याद आ गया, पोखरण. पोखरण में हुआ था ना ये. हम्म चलो कोई नहीं, कमेंट में फिर भी दे देना आंसर, बाद में भी याद रहे. तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे. तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सभी लोग.